तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज ग्रामर के डे 3 में। लास्ट के 2 दिनों में हमने सबसे पहले ग्रामर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था। फिर उसके बाद से हमने जो ग्रामर के पार्ट्स हैं उनके बारे में जाना था। आज हम लोग का ग्रामर का डे 3 है और डे 3 के अंदर हम लोग नाउन यानी संज्ञा को कवर अप करने वाले हैं, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है, जिसे हम नाउन कहते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है संज्ञा। मैं गारंटीड बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग ये क्लास अटेंड करते हैं अच्छे से और आप इन जो लेक्चर्स आपको बताए जा रहे हैं, आप इनको नोट्स कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे कभी भी फ्यूचर में नाउन के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी। तो आप लोग प्लीज़ जो भी वीडियो में बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और हो सके तो इनके नोट्स बना लीजिए, ताकि हमेशा के लिए याद रखने में आप लोग को आसानी हो। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके? यहाँ पे लिखा है नाउन और इसकी जो हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा। ठीक है? डेफिनेशन है इसका, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। यानी उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भावना के नाम को दर्शाता है, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कोई नाम है, ठीक है, किसी आदमी का नाम हो गया राम, श्याम, मोहन, सोहन। किसी जानवर का नाम है क्या, कुत्ता, बिल्ली। किसी जगह का नाम हो गया दिल्ली, बॉम्बे। या फिर कोई आइडिया आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक नाउन है, यानी जिस चीज़ का भी नाम है वो नाउन है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया गया है, राम एक आदमी का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, डॉग एक जानवर का नाम है, चेयर एक वस्तु का नाम है, ठीक है, हॉनेस्टी एक ये का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वैसे नाउन के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, 5 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा टोटल 5 प्रकार की होती है और उसमें से जो पहला होता है प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी इसका हिंदी डेफिनेशन होगा, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी ये किसी स्पेशल विशेष लोगों के नाम को, जगह के नाम को दिखाएगा। जैसे रोहन, ठीक है, यहाँ पे है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे गंगा। इसकी पहचान करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखना होगा, इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडिया का आई कैपिटल है, गंगा का जी कैपिटल है। यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं जब भी हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। ये नाउन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। 5 पार्ट के होते हैं जिसमें से दूसरा है कॉमन नाउन। हिंदी हुआ इसका जातिवाचक संज्ञा। इसकी जो डेफिनेशन है, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी वस्तु, स्थान के सामान्य नाम को दर्शाता है। जैसे अभी हमने प्रॉपर नाउन में देखा कि जो किसी स्पेशल विशेष लोगों को दर्शाता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। लेकिन कॉमन नाउन किसी भी रैंडम यानी किसी भी सामान्य नाम को दर्शाता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जो भी किसी सामान्य नाम को दर्शाता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जांपल यहाँ पे है बॉय है, सिटी है, रिवर है। ये कॉमन है, मतलब लड़कों में सारे लड़के आ गए, ये कॉमन है, ठीक है। सिटी, सिटी में किसी एक स्पेशल सिटी को नहीं दर्शाया जा रहा है, तो कोई भी सिटी हो सकती है, तो ये कॉमन है। रिवर में ये किसी एक नदी का नाम नहीं लिया जा रहा है, ये कोई भी रिवर हो सकती है, ठीक है। तो ये किसी भी कॉमन चीज़ों के लिए होगा, ये किसी पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ों के लिए नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मुझे नहीं लगता कि नाउन में जो इससे इजी याद करने के लिए कोई चीज़ होगी। जो डेफिनेशन होगा, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, जो लोगों, जानवरों या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, ठीक है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको हम सिंपल समझ लेते हैं कि जैसे 4 लोग, 5 लोग या फिर जो भी ग्रुप में खड़े हैं या फिर ग्रुप में जो भी चीज़ें रहती हैं, वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आती हैं। जैसे यहाँ पे टीम हो गए, यानी एक टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन का हिस्सा है। बंच यानी गुच्छा हो गया, किसी अंगूर का गुच्छा हो गया या किसी भी चीज़ का गुच्छा हो गया, तो ये भी आता है कलेक्टिव नाउन में। आर्मी हो गया, आर्मी आर्मी अब काउंटेबल, वो एक पूरा ग्रुप होता है आर्मी का, तो ये भी हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन के अंदर, ठीक है। 3 आपके कवर हो गए। चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस, यानी कि जो किसी पदार्थ या वस्तु को दर्शाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो किसी पदार्थ या वस्तु को दर्शाता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं।
उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे गोल्ड को दर्शाया गया, सोना को। ये एक मटेरियल है और इससे बहुत सारे तरीके ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है? यहाँ पे वाटर को दिखाया गया, पानी। पानी से कोल्ड ड्रिंक भी होता है, ठीक है? पानी को हम अलग पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, नहाने के लिए भी। तो पानी के भी अपने अलग-अलग यूज़ेज़ होते हैं, ठीक है? यहाँ पे दिया गया है वुड, यानी कि लकड़ी, ठीक है? लकड़ी के भी अलग-अलग यूज़ेज़ होते हैं, फर्नीचर में यूज़ होता है। गाँव में अभी भी लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो ठीक इसी तरह से मटेरियल नाउन के अंदर वो चीज़ें आ जाएँगी जो कि कोई पदार्थ हो और उससे अलग-अलग तरीके की वस्तु बनाई जाए, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड जो नाउन का हमारा लास्ट वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है? डेफिनेशन इसका हो जाएगा अ नाउन दैट रेफर्स टू अ क्वालिटी, आइडिया और फीलिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी कि एक ऐसा नाउन, ठीक है, जो किसी ऐसी भावनाओं को दिखाता हो जिसे हम ना ही देख सकते हो और ना ही छू सकते हो, ठीक है? इसका जो एग्जाम्पल होगा बहुत आसान है। यहाँ पे लिखा है लव। लव यानी होता है प्रेम। ना ही हम प्रेम को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना ही हम इसे देख सकते हैं और ना ही हम किसी इसको छू सकते हैं। हॉनेस्टी भी एक मोरल है हमारा, ईमानदारी हमारे अंदर होती है, पर हम इसको देख नहीं सकते और इसको छू नहीं सकते। ब्रेवरी भी एक इंटरनल चीज़ है। इंसान बहादुर होते हैं, लेकिन हम बहादुरी को छू थोड़ी सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये नाउन के पाँचों पार्ट्स हैं। एक-एक करके मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहले तो हो गया नाउन, इसका हिंदी होता है संज्ञा। किसी भी आदमी का, वस्तु का या जगह का नाम है, जिस जिस चीज़ का भी नाम हो, उसे हम संज्ञा बोलेंगे। टोटल इसके 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला इसका हो जाता है, ठीक है? प्रॉपर नाउन, ओके? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके अंदर किसी स्पेशल नाम को दर्शाया जाता है, ठीक है? दूसरा हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर किसी भी कॉमन चीज़ को दर्शाया जाएगा, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर एटसेट्रा, ठीक है? उसके बाद से हो गया कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, यानी जो भी चीज़ ग्रुप में होगी उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे यहाँ पे टीम, बंच, आर्मी ये सब ग्रुप्स में हैं, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, यानी कोई भी मटेरियल है जिससे कोई अन्य चीज़ वस्तु बनाई जाती है या फिर वो अपने आप में एक वस्तु है, उसे हम लोग उसे हम मटेरियल नाउन में पढ़ेंगे। गोल्ड, वाटर, वुड इसके एग्जांपल्स हैं। और लास्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बट हम उसे महसूस कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और कल डे 4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।